जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस को कैसे मनाया जाए, कैसे इस धनतेरस को ऐसा मनाया जाए कि ये धनतेरस आपके जीवन में ढेर सारे सुख, सौभाग्य, स्वास्थ्य और दीर्घायु लेकर के आए। क्यों? क्योंकि पहले भी कहा जाता था, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में ढेर सारी माया। माया अर्थात माता लक्ष्मी की कृपा, धन दौलत शोहरत। तो ये जो दिवाली आ रही है, दिवाली से एक दिन पहले चतुर्दशी होती है जिसको नरक चतुर्दशी कहते हैं, और नरक चतुर्दशी से एक दिन पहले होती है त्रयोदशी जिसको बोलते हैं धनतेरस। कृष्ण पक्ष जो होता है कार्तिक मास का, इसकी त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस क्योंकि ये जुड़ा हुआ है त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन से निकले हुए धन्वंतरी महाराज जो कि एक बहुत ही बड़े वैद्य थे, जिनकी दृष्टि पड़ने मात्र से एक बीमार या एक मृत आदमी जिंदा हो जाता था। धन्वंतरी और तक्षक की एक कहानी आती है कि जब तक्षक जो है महाराज परीक्षित को सांप बन के काटने वाला था, तो भृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दिया कि जाओ, तुमको ये तक्षक नाग काटेगा। तो जब वो दिन नज़दीक आने लगा तो धन्वंतरी को बोला गया कि धन्वंतरी जा कर के बचा लेंगे। तक्षक नाग काटेगा भी तो उसके विष का जो असर होगा, उस असर को धन्वंतरी महाराज अपने योग से, अपनी विद्या से ख़त्म कर देंगे और महाराज परीक्षित को जीवित कर देंगे। तो तक्षक ने सोचा कि चलिए इनका टेस्ट लेते हैं, क्या सही में धन्वंतरी में इतनी शक्ति है कि हमारे विष को ये काट सकते हैं। तो रास्ते में तक्षक नाग धन्वंतरी जी को मिला और उनसे पूछा कि मैंने सुना है आप बहुत बड़े वैद्य हैं, बहुत बड़े आप चिकित्सक हैं और आप के अंदर बहुत सारी कला है। तो उन्होंने बोला हाँ है। तो तक्षक ने बोला कि चलिए एक टेस्ट कर लेते हैं, मैं बड़ा कि आप बड़े। बोले ठीक है। तक्षक ने एक बड़े से पेड़ को देखा और उसके ऊपर एक फुफकार मारा अपने फन का, और तक्षक के जहर से वो पेड़ देखते देखते सेकंडों में सूख गया। अब तक्षक ने धन्वंतरी जी को कहा, महाराज अब आपकी बारी है, अब आप इस पेड़ को हरा करके दिखाइए, तब मैं मान लूँ कि आपके पास कला है, आप वास्तव में इतने बड़े चिकित्सक हैं। धन्वंतरी जी ने उस पेड़ को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ मंत्र पढ़े, जल छिड़का, पेड़ फिर से पहले के जैसा हरा भरा हो गया। अब तक्षक को समझ में आ गया कि जब धन्वंतरी पेड़ को जीवित कर सकते हैं, हरा भरा कर सकते हैं, पहले के जैसा कर सकते हैं, तो अगर मैं परीक्षित को काटा और ये जीवित रहे तो परीक्षित को मैं मार नहीं पाऊंगा, परीक्षित फिर से जिंदा जीवित हो जाएंगे। तो धन्वंतरी जी की जो एक कथा है ये बताती है कि धन्वंतरी जी कितने बड़े चिकित्सक थे, कितने बड़े वो निरोगी काया के देने वाले थे। तो पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में ढेर सारी माया, दोनों को प्राप्त करने के लिए धनतेरस पर्व आता है। दिवाली से पहले आता है, दिवाली के एक तरह से ट्रेन जब स्टेशन पे आती है तो उसके पहले उसका आउटर आता है। बताता है कि अब स्टेशन आने वाला है। तो धनतेरस जो है दिवाली 5 दिन का त्यौहार है, उस 5 दिन के त्यौहार का ये पहला फेस्टिवल है। ये दिवाली का स्टार्टिंग है, आउटर है कि नाउ फेस्टिवल बिगिंस। दूसरा, धान जो चावल होता है, चावल की खेती धान की होती है। धान जब कट जाता है तब दिवाली आती है, या धान कट रहा होता है, तो ये भी एक फेस्टिवल है। होली और दिवाली आप देखेंगे, होली आती है गेहूँ कटने के बाद, दिवाली आती है धान कटने के बाद। तो घरों में ये एक समृद्धि का भी सूचक होता है कि कैसे घरों में अन्नपूर्णा, धान्य लक्ष्मी अन्नपूर्णा कैसे कृपा कर रही हैं। तो किसान उसको धन्यवाद देने के लिए दिवाली और होली मनाते थे प्राचीन टाइम में। अब क्या है, जमाना बदल रहा है, लोग काल परिस्थितियां बदल रही हैं, तो अब फेस्टिवल अलग पैमाने से, अलग तरीके से मनाए जा रहे हैं। पर धनतेरस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि आप परमात्मा को, अन्नपूर्णा को, धान लक्ष्मी को धन्यवाद करें, उनकी पूजा करें, जिससे वो आपके घर में धन, धान्य, पुत्र, सुख, वैभव सब कुछ हमेशा बनाए रखें। तो इसलिए धनतेरस मनाई जाती है।
अब इस धनतेरस को खास कैसे बनाना है, बात करते हैं उसकी। धनतेरस पे, क्योंकि धन्वंतरी जी के नाम पे पड़ा है धन त्रयोदशी, धन्वंतरी त्रयोदशी को शॉर्ट में करते हैं धनतेरस। तो धन्वंतरी महाराज क्योंकि बहुत बड़े चिकित्सक थे, अगर आप बीमारी से परेशान हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत ख़राब है, आप इलाज कराते कराते थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो आपके लिए पहला उपाय, आप एक धन्वंतरी जी की फ़ोटो गूगल से डाउनलोड करें या फ्रेम करके बनवा लें या कहीं मार्केट से खरीद लाएं, जिसमें वो कलश लिए हुए खड़े हों। समुद्र से ये कलश लेके निकले थे, क्योंकि भगवान विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं। तो धन्वंतरी जी की फ़ोटो आपको आपके घर के ईशान कोण में लगानी है। धन्वंतरी जी की फ़ोटो आपको आपके घर के ईशान कोण में लगानी है। कब लगानी है? धनतेरस को लगानी है। इस फोटो को लगाने के बाद डेली आप सुबह शाम जब अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, तो इस तस्वीर पे धन्वंतरी जी को और उनके कलश को भी आपको नमन करना है, धूप दीप दिखाना है। अगर आप धनतेरस पे ये नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे एक कलश आप स्थापित कर सकते हैं, उसमें पानी भर दें, गंगा जल भर दें, और यदि आप चाहें तो इस कलश का पानी आप डेली नित्य पिया करें। कलश को रिफिल करते रहें और यही पानी आप पीने में भी यूज कर सकते हैं। अगर ये कलश कोई बड़ा कलश है, तो छोटा कलश है तो आप पानी रिफिल करते रहें, पानी धीरे धीरे उठता रहेगा, सूखता रहेगा। और ये धनतेरस का जो स्थापना आपने किया है, कलश या धन्वंतरी जी की फोटो, ये आपको जो है निरोगी काया देने के लिए धन्वंतरी जी का आशीर्वाद सदैव दिलाती रहेगी। तो धनतेरस को निरोगी काया के रूप में कैसे प्रयोग करें वो आपको मैंने बताया। अब ढेर सारी माया की बात करते हैं। तो धनतेरस को आपको क्या क्या करना चाहिए? धनतेरस को, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, तो धनतेरस को लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, यदि आप स्टूडेंट हैं, सिंगर हैं, कोई कलाकार हैं, तो आपको सरस्वती जी की भी फोटो लानी चाहिए इस दिन। कुबेर की फोटो कैसी लाएं? कुबेर की फोटो ब्रास की ले आएं, ठीक है। और लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जो है, फोटो है, वो आप चांदी की, सोने की, पत्थर की, मिट्टी की, कोई भी ले आएं, लेकिन आपको नेक्स्ट ईयर उन्हें विसर्जित करना पड़ेगा, ऐसा ले आएं। ऐसा ना हो कि आप धनतेरस में मूर्ति तो ले आए, लेकिन आप सोना चांदी की मूर्ति लाए, अब आपको विसर्जित करने में कष्ट हो रहा है कि यार इतनी बड़ी मूर्ति मैं कैसे विसर्जित करूं, महंगी मूर्ति है। तो लालच से बचें, मूर्ति वही लाएं जिसको आप विसर्जित कर सकें। तो धनतेरस पे जो आप मूर्ति लाएंगे, इस मूर्ति को आपको सम्मान सहित रखना है, और दिवाली के दिन आप इस मूर्ति की पूजा करेंगे। धनतेरस पे आपको और क्या क्या लाना है? धनतेरस पे आपको लाना है एक झाड़ू। झाड़ू दो भी ला सकते हैं। एक छोटी झाड़ू जो आपके मंदिर वाले एरिया में, जहाँ पर आप मंदिर में पूजा करते हैं, वहाँ की सफाई के लिए, बाकी दूसरी झाड़ू पूरे घर के लिए। इस दिन आप एक झाड़ू ला सकते हैं किसी मंदिर में दान देने के लिए भी। आप मंदिर में झाड़ू इस दिन दान कर सकते हैं। झाड़ू माता लक्ष्मी का ही रूप है, तो झाड़ू यदि आप मंदिर में दान देते हैं, घर में लगते हैं, धनतेरस को ले आते हैं, तो आप साक्षात माता लक्ष्मी को ला रहे हैं। इसीलिए झाड़ू के लिए बोला जाता है कि झाड़ू घर में छुपा के रखिए, झाड़ू कभी भी पैर से ना मारिए, झाड़ू कभी भी कोने में ना खड़ी करिए। ये सारे माता लक्ष्मी को नाराज करने के पॉइंट होते हैं। यहाँ से माता लक्ष्मी आपसे नाराज होना शुरू होती हैं। धनतेरस के दिन आपको धातु के कुछ मेटल के बर्तन लाने चाहिए। मेटल चांदी हो सकती है, स्टील हो सकता है, ब्रास हो सकता है, पीतल हो सकता है, तांबा हो सकता है। लोहे के ना लाइए, बर्तन लोहे के नहीं लाइए। लोहे के बर्तन में हमें खाना भी नहीं खाना चाहिए, और लोहे की कढ़ाई में केवल खाना बना सकते हैं, लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। आपकी सामर्थ्य है तो आप चांदी सोने के बर्तन लाएं। आपकी सामर्थ्य है तो आप ढेर सारा चांदी या सोने का, हीरे का गहना भी, ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी चांदी के कारक हैं। लक्ष्मी जी कहती है चांदी मुझे प्रिय है। तो आप धनतेरस पे सोने के पीछे ना भागें, चांदी के पीछे भागें। आप चांदी के बर्तन ला सकते हैं, चांदी के गहने ला सकते हैं, चांदी की मूर्ति ला सकते हैं, चांदी का लक्ष्मी गणेश जी का एक सिक्का ला सकते हैं, ठीक है। और घर में ला करके इनको भी आपको रखना है दिवाली के दिन पूजा करने के लिए। धनतेरस के दिन, धनतेरस की शाम को आपको माता लक्ष्मी गणेश जी की, कुबेर की और सरस्वती जी की पूजा करनी है। इससे क्या होगा? माता सरस्वती आप
के ऊपर राहु की कृपा लाएंगी, राहु आपके शांत होंगे। लक्ष्मी गणेश तो धन देंगे, कुबेर खजांची है, वो भी आपको धन देंगे। तो कुबेर की मूर्ति आपको पूजा करके अपने घर के उत्तर दिशा में स्थापित करनी है, क्योंकि कुबेर की दिशा उत्तर है। अब आपने मूर्ति ले लिया, अब आपने झाड़ू ले लिया, धनतेरस के लिए धन्वंतरी जी का कलश अरेंज कर लिया। इनके पश्चात आपको बतासे और एक धान का लावा आता है, वो लावा और जो कुछ सफ़ेद मिठाई, गन्ना, सिंघाड़ा, ये चीज़ें भी आपको माता लक्ष्मी के भोग में नैवेद्य के रूप में अर्पित करनी चाहिए। इनके साथ में आप मौसमी फल, अनार, केला, सेब, संतरा, कीवी, 5 मौसमी फल आप ज़रूर रखें, और उसमें अनार तो ज़रूर ही रखें। और इन फलों के साथ आप माता को धनतेरस को भोग लगाएंगे। हालांकि धनतेरस पे आप मूर्ति जो लाएंगे, इसको आपको दिवाली पे यूज करना है। धनतेरस पे आप पुरानी वाली मूर्ति को ही पूजा पाठ करेंगे, पुरानी वाली मूर्ति के साथ ही अपने सारे पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करेंगे। अब जब आपने माता को लाया, अपने ये सामान ला करके आप माता को चढ़ाएंगे। माता के सामने आपको श्री सूक्तम का कम से कम 1 माला कर डालिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्र हैं, इनकी यदि आप 1 माला कर लेते हैं तो समझिए आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। कनक धारा मंत्र, इसकी यदि आपने 1 माला कर लिया तो भी आप माता के दिव्य कृपा के पात्र बनेंगे। श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये नहीं मिलता है तो आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं आपको उसका PDF भेज दूंगा। यदि आप ये मंत्र भी नहीं पढ़ सकते हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, इस मंत्र को जप करें। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी के पति हैं श्री हरि विष्णु। आप इनकी पूजा करेंगे तो श्री हरि आएंगे, श्री हरि आएंगे तो माता लक्ष्मी भी साथ में आ ही जाएंगी। और गणेश जी के भी मंत्रों का आपको पूजन करना है। और इसी दिन आपको लाना है 5 कौड़ियाँ, 5 गोमती चक्र, और आपको एक दक्षिणावर्ती शंख इस दिन जरूर लाना है। दक्षिणावर्ती शंख माता लक्ष्मी के भाई हैं, ये समुद्र से निकले थे, ठीक है। तो दक्षिणावर्ती शंख माता लक्ष्मी को परम प्रिय है। जैसे श्रीयंत्र वैसे ही दक्षिणावर्ती शंख, और दक्षिणावर्ती शंख में चावल भर करके, अखंडित चावल भरे, एक चांदी का सिक्का या नॉर्मल कॉइन भी आप रख सकते हैं, पूजा में रखें, और फिर इसको लाल कपड़े में लपेट करके अपने धन स्थान में रखें। आपके ऊपर धन की बारिश होना प्रारंभ हो जाएगी। पानी वाला एक नारियल लाएं, वो भी माता को आप नैवेद्य में भोग के रूप में अर्पित करें। साथ ही आपको इस दिन माता को जो दीप जलाएंगे, जो दीप दिखाएंगे, उस दीपक में गाय का देसी घी अरेंज करें। उस गाय के देसी घी से आपको माता की आरती करनी है, चाहे वो धनतेरस हो चाहे वो दिवाली हो। साथ ही आपको धनतेरस की शाम को आंवले के पेड़ के नीचे एक दिया जलाना है, समी के पेड़ के नीचे एक दिया जलाना है, और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जला सकते हैं तो 13 तरह के दिए जलाइए, और अपने घर के दक्षिण दिशा में एक यम देवता के लिए दिया जलाएं। ये सारे जो उपाय हैं, ये सारे जो काम हैं, आपके जीवन में माता लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, सरस्वती, धन्वंतरी और आपके पूर्वज अर्थात यम, उनकी भी कृपा आपके ऊपर ले आएंगे। और जब आपके ऊपर ये सब कृपा हो जाएगी तो फिर आपके जीवन में काहे चीज़ का संशय रहेगा, किस चीज़ की कमी रहेगी। योर लाइफ विल बी परफेक्ट। बाकी जुड़े रहें, हमसे ज्ञान की बातें लेते रहें और अपना सहयोग हमें देते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो और माता लक्ष्मी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए।